बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इसमें आपको बम्पर वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। ठीक है, तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी आपकी 2025 वाली ये कब तक आएगी और इसमें कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं और कितनी पोस्ट आ रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। एग्जैक्ट आपको बताएंगे इतनी सारी पोस्टें आ रही हैं क्योंकि इंटरनली वो डेटा आ गया है अपने पास कि कितनी कितनी पोस्टें आ गई हैं। ठीक है, बाकी क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का पेपर हुआ था रिसेंट वाला, पिछले बार वाला, वो हुआ था 2021 के अंतर्गत। ठीक है, उसको कराया था टेस्टिंग एजेंसी NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कराया था। लेकिन अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा कि NTA अब पेपर नहीं कराएगा। ठीक है, कोई भी पेपर NTA नहीं कराएगा 2025 से। ये आ चुका है। इसकी वजह से अब इनको क्या करना पड़ेगा कि नई टेस्टिंग एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी जो इसका पेपर कराएगी। ठीक है, अब NTA इसका पेपर नहीं कराएगा तो इनको एक नई टेस्टिंग एजेंसी चाहिए। ठीक है, नई एजेंसी चाहिए जो इसका पेपर कराए। तो इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। तो उसके बाद ये क्या कंफर्म है कि 2025 से विज्ञापन आएगा, तो बिल्कुल आप इसको 100% कंफर्म कर लीजिए कि ये 2025 में विज्ञापन आपको इस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका पेपर भी इसी साल होना है क्योंकि पोस्ट वगैरह काफ़ी खाली है। 2025 में आखिर कब तक होगा इसका पेपर। देखिए, अभी क्या है कि अभी आपको पता है कि 13 तारीख से कुंभ चालू हो जाएगा। उसके बाद ही इसका विज्ञापन आएगा क्योंकि सभी जितने भी आला अधिकारी हैं, सभी प्रशासन शासन सभी कोई कुंभ में व्यस्त है। उसके बाद ही सारी फाइलें शासन स्तर पे भेजी जाएंगी। उसके बाद वहाँ से उनकी सहमति ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा क्योंकि अभी इन लोग क्या करेंगे, दो काम इनके लिए बचा हुआ है। एक तो ठीक है, इनका पोस्ट तो फाइनल हो गया है लेकिन और उसको क्या करना है, इसको शासन से पास कराना है। दूसरा काम क्या है इनका, दूसरा है कि कोई टेस्टिंग एजेंसी इनको ढूंढना पड़ेगा जो इस टेस्ट को कंडक्ट करा सके। ठीक है, दो काम इनका बचा हुआ है। इसका जो विज्ञापन है आपको कुंभ के बाद ही देखने को मिलेगा। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब भी विज्ञापन आता है आपको टाइम नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी एग्जाम के लिए। 2 से 3 महीने के अंदर इसका पेपर करा लिया जाता है, तो बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। ठीक है, 2 से 3 महीने एकदम बिल्कुल नोटिफिकेशन निकला उसके 2 से 3 महीने में आपका पेपर करा लिया जाता है, तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है उसमें। इसलिए आपको तैयारी बहुत पहले से करके चलनी पड़ेगी। इसका विज्ञापन जो है कुंभ के बाद अप्रैल से मई में इसकी संभावना है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मई में ही आ जाए। थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है या हो सकता है कि इसी के बीच में आ जाए। ये अभी एग्जैक्ट नहीं अभी कंफर्म हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे ही कंफर्म होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मान के चलिए कि अप्रैल से मई के बीच में इसकी संभावना बन रही है। बाकी कौन कौन से पोस्ट आएंगे, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि 2025 में वैकेंसी आनी है। और कौन कौन से पोस्ट आएंगे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ये लेटेस्ट डेटा है हाई कोर्ट का कि इसमें कौन कौन से पोस्ट सेंसन है और कितने खाली वैकेंसी है। देखिए, आप यहाँ से देखेंगे ना, रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, यहाँ जितने भी स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितने लोग टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 22, 55, 80। यहाँ पे क्या है कि टोटल इतनी पोस्ट क्रिएट की गई है और इतने लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 से लेके जो 5 तक सीरियल नंबर है इसमें कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। तो यहाँ तो वैकेंसी न के बराबर आपको देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी तो नहीं आएगी, ये कंफर्म चीज़ें हैं। बाकी हमको बात करना है RO का और दूसरा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO का। RO में आप देखेंगे 1416 पोस्ट है। ठीक है, और 1044 लोग इसमें काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और 372 पोस्ट अभी खाली है। ठीक है, उसी तरह से ARO में देखेंगे 468 पद है टोटल क्रिएट और 368 इसमें कार्यरत है और 100 वैकेंसी इसकी खाली है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे 372 RO की है ये और 100 आपकी ARO की है। यानी कि टोटल जो पोस्ट हो जाएंगे वो हो जाएगी 472 टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें आपको समय नहीं मिलता है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको पहले एज पता होना चाहिए कि 21 से 35 अगर आपकी उम्र है तो आप इस आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी उम्र है तो आपको एज रिलैक्सेशन का छूट लेना पड़ेगा। अभी एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ कितना कितना हर कैटेगरी में है। देखिए, RO ARO के लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए सेम ही है।
आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया है, बीए हुआ है, सब चलेगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है सारा चलेगा इसमें। उसके साथ साथ आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग कहेंगे कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, तो ओ लेवल का नहीं है तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इन केस ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, तो वो जैसे या तो बीटेक का डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं तो उनको चाहिए, यानी कि उनको कंप्यूटर में कोई ना कोई कोर्स चाहिए, या तो ओ लेवल का हो, या तो ट्रिपल सी का हो, या तो बीटेक का। ये तो चाहिए ही ग्रेजुएशन, उसके अलावा ये वाला सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए इनको। ओ लेवल हो तो भी चलेगा, ओ लेवल नहीं है अगर केवल ट्रिपल सी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक चाहिए। इसके अलावा आपको 25 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं आती है तो आप इसको सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है और ये नंबर पे बेसिस होता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट। बाकी एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए समानता जो एज है ये 23 से लेकर 35 वर्ष तक है, लेकिन अगर आप एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, या एक्स सर्विसमैन है, इसके लिए आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो 5 साल का दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 21 से 40 के बीच में आपका अगर आपकी एज है तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। उसके अलावा सॉरी, ये एक्स सर्विसमैन नहीं है, ये एक्स स्पोर्टमैन है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का अलग है, एक्स सर्विसमैन का 38 साल का ही है। तो 21 से 38 के बीच में अगर कोई एक्स सर्विसमैन भाई है तो वो इस पेपर को दे सकते हैं। बाकी अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसका 21 से लेके 50 है। ये हमने आपको चार्ट दे दिया है एज रिलैक्सेशन का। तो तीनों टॉपिक के ऊपर हमने बात कर ली है कि आपकी जो नई वैकेंसी है वो 2025 से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो विज्ञापन है आपको अप्रैल से मई के महीने में देखने को मिल जाएगा आराम से। उसके बाद आपका पेपर 2 से 3 महीने के अंदर पेपर इसका करा लिया जाएगा। तो कुंभ के बाद ही आपको ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कौन सा पोस्ट आ सकता है, पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि टोटल 472 पोस्ट आपको आर ओ को देखने को, दोनों को मिला के देखने को मिलेंगे इस बार। बाकी योग्यता के बारे में बात कर ली है, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको डिटेल सिलेबस वगैरह को जानकारी क्या चाहिए कि डिटेल सिलेबस क्या है, तो आप उसको गूगल पे सर्च करके या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पूरा प्रीवियस ईयर का सिलेबस है वो देख सकते हैं, या तो आप कहेंगे तो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो ही बना देंगे। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।